आज मैंने बनाया है होल व्हीट खीर। राजस्थान में इसको दूधिया खीर कहा जाता है, वैसे आप गेहूं की खीर कह सकते हैं इसको। यह टेस्ट के साथ साथ में बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो चलो देखते हैं कि इस खीर को कैसे बनाते हैं। उसके पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये गेहूं हैं, छिलके निकले हुए हैं, तो इस तरह से गेहूं के छिलके निकले हुए होते हैं और इसकी बनाते हैं खीर। तो आज मैं उसकी खीर बनाऊंगी। तो इसका छिलका वैसे ही निकालते हैं जैसे बाजरे का छिलका निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, देखो छिलका निकला हुआ है। इस गेहूं को मैंने रात को भिगो कर रख दिया था। तो ये जो गेहूं था उसको मैंने रात भर भिगो दिया था पानी में डालकर। तो ये देखो इतने अच्छे से गल गए हैं ये तो मैं आपको दिखाती हूँ, खूब अच्छे से गल जाते हैं ये देखिए एकदम से ऐसे गल गए हैं। तो इतने गलने चाहिए। अब इसे अच्छे से 2-3 बार पानी से धो लेंगे ताकि जो बचे हुए छिलके होंगे वो निकल जाएंगे। भीगे हुए गेहूं को कुकर में डालकर पका लेंगे। कम से कम पानी में पकाना है। कम से कम 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे स्लो गैस में। मैंने इन गेहूं को पकाने के लिए कम से कम 20 से 30 मिनट तक मैंने गैस पर इसको रखा था। बीच में आपको खोल के थोड़ा एक बार चेक भी कर लेना है 15 मिनट 20 मिनट बाद कि पके कि नहीं पके। बहुत ही अच्छे से पक जाने चाहिए, ये इस तरह से पूरे पक जाने चाहिए। ये देखिए, तो इतना गला हुए होने चाहिए, नहीं तो फिर दूध में जाने के बाद में वो कड़क हो जाते हैं और टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए इस तरह से पकना चाहिए पूरा। अब इस खिचड़े को दूध में पकाना है। तो मैं दूध डाल रही हूँ एक कढ़ाई में। कम से कम 1.5 लीटर दूध चाहिए इसमें। तो मैं 1.5 लीटर दूध डाल रही हूँ। तो दूध को गर्म कर लेंगे। तो दूध में देखो उबाल आ गया है, उबल गया है दूध। तो अब मैं इसमें ये जो अपने उबाल के रखा था गेहूँ, उसे अपन डाल देंगे इसमें सब। और अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब इसे गाढ़ा होने देंगे। जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाए तब तक इसको इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे चम्मच से, ताकि नीचे तले में ना चिपके। अच्छे से गाढ़ा हो गया है, देखिए खूब गाढ़ा हो गया है। तो इतना गाढ़ा चाहिए। जब इतना गाढ़ा हो जाए तब इसमें डाल देना है शक्कर। शक्कर बहुत पहले नहीं डालना है, नहीं तो दाने सब छीटे हो जाते हैं। तो शक्कर अपने टेस्ट के अनुसार से डालना। तो जितना गेहूँ लिया है उतनी शक्कर तो डालना ही है। 100 ग्राम गेहूँ लिया है तो 100 ग्राम शक्कर डालनी है। चख लेना है बाद में, फिर कम लगे तो और डाल देना। तो गेहूँ भी पीते हैं, शक्कर लेते हैं, तो कम भी हो जाती है थोड़ी देर बाद में। अब मैं डाल रही हूँ ये सारे ड्राई फ्रूट के पिसा हुए ड्राई फ्रूट हैं। इसमें केसर भी है, तो ये सब डाल रही हैं। इलायची नहीं है तो ये सब डाल रही हैं। आप भी पीस के डाल सकते हैं अगर पसंद है तो आप डाल देंगे इलायची का आधा छोटा चम्मच। और इसे मिक्स कर लेंगे। लगातार हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे चिपक सकती है। तो सब मिक्स कर लेंगे शक्कर गलने तक। और फिर टेस्ट भी कर लेना है, कम लगे शक्कर तो और डाल सकते हैं। देखो कितनी गाढ़ी हो गई है, और ऐसे ही गाढ़ी चाहिए। अभी वे पतली हो गई क्योंकि शक्कर डाला था तो पिघली, तो उसकी ये इसलिए थोड़ी सी पतली हो गई है। अब टेस्ट कर लेते हैं। शक्कर एकदम बराबर है, तो ये बनकर तैयार हो गई है सर्विंग करने के लिए। तो देखिए ये इतना गाढ़ा होता है, तो इसे गरम गरम खाना चाहिए। बाद में ये धीरे धीरे थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है। तो आपको पतला चाहिए तो दूध डाल के पतला कर सकते हैं इसको। सारों कर लेते हैं। तो देखिए ये बनकर तैयार हो गया, और ये खीर बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत पौष्टिक भी होती है। अब इसके ऊपर घी डाल के खाया जाता है। तो आपको पसंद है तो आप घी डाल के इसमें खाएं। ऐसे भी खा सकते हैं। और थोड़े से पिस्ते वगैरह डेकोरेशन के लिए डाल देती हूँ। तो बनकर तैयार हो गई है दूधिया खीर। इसे दूधिया खीर कहा जाता है, और गेहूं की खीर भी आप कह सकते हैं इसको। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और बनाएं।